ये सब मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है, जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है, संख्या ज्ञान में, भाषा में भी है। इसमें से बहुत का यूज़ करके हम लोग आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं बाल वाटिका के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, तो हमको 10 से 20 तक ही ये करना है, मेनली 10 तक बच्चों को पहचान हो पाए। तो जैसे ये रंगीन गोलियां हैं, तो एक तो गोली की मदद से आप इसको बच्चों को गिनती भी करवा सकते हैं और उसमें रंगों की पहचान भी करवा सकते हैं। दूसरा चीज़ कि बच्चों को छांटने के लिए भी कह सकते हैं कि एक रंग का जो है, अब जैसे हरा है, पहले रंग की पहचान करवा देते हैं तो कहेंगे कि हरा गोली को छांट दो, लाल गोली को छांट दो, पीला को छांट दो, तो इससे बच्चे में क्लासिफिकेशन करने भी आएगा। तो मतलब एक गोली से हम लोग कई चीज़ कर सकते हैं। बच्चों में इससे पैटर्न भी बनवा सकते हैं, जैसे कि एक हरा गोली, एक लाल, फिर एक हरा, फिर एक लाल, तो ये एक पैटर्न बनता चला गया। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी की गोलियों से हम लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं। इसी तरह से आप दहाई माला भी इस तरह से बच्चों को बनवा सकते हैं। 10 तक की गिनती उनको आसानी से ऐसे ऐसे निकाल के करेंगे कि 1 2 3 4 5। अब मिट्टी तो हमारे परिवेश में बहुत आसानी से उपलब्ध है, ऐसा चाहेंगे तो हम लोग बहुत बना सकते हैं। आप बच्चों के साथ बैठ के अगर बच्चों को बनवाते हैं तो उनका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा, जो उंगलियां हैं, हाथों की मांसपेशियां हैं, वो सब डेवलप होगा। और बच्चे खुद से भी खुद के लिए TLM तैयार कर सकते हैं। अब बच्चा आपका इंगेज भी होगा इस सब चीज़ से। ये तो हो गई गिनती की बात। गिनती के बाद हो जाता है क्या कि बच्चों को अंकों की पहचान भी जरूरी होती है। तो अंकों की पहचान के लिए हमने ये भी एक मिट्टी की टिकिया बनाई है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें एक तरफ हमने 4 बिंदु दे दिया, तो बच्चे गिनेंगे कि 1 2 3 4, लेकिन 4 होता कैसा है देखने में, बच्चे उसे पहचानेंगे कैसे, कॉपी किताब में या कहीं भी लिखा होगा। तो उसके लिए इसको पलट करके हम बच्चों को दिखाएंगे कि 4 इस तरह होता है या इस तरह लिखा जाता है, इसी को 4 कहते हैं। ठीक ना, कहे कि इधर तो ये हो गया मात्रात्मक रूप में, कितना मात्रा में हुआ सो, इधर ये प्रतीक रूप में आ गया कि इस तरह उसको लिखा जाता है। तो इस तरह से हम मिट्टी का गोल गोल टिकिया बना करके छोटे बच्चों के लिए आप चाहे तो अपने आंगनबाड़ी पर यूज कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह से चाहें तो एक और है, दिखाते हैं आपको। कई बार ये होता है कि मन में आता है कि मिट्टी का बच्चा, छोटा बच्चा है, तोड़ देगा, टूट जाएगा, पटकेगा तो, लेकिन इसका भी विकल्प है। अब जैसे कि ये देखिए, ये पत्थर का है। अब इस पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है, पीछे पलटेंगे तो 3 लिखा हुआ है। इससे तो बच्चा कितना भी पटकेगा नहीं टूटेगा, ये मजबूती से आपके साथ रहेगा। तो इस तरह का हम लोग पत्थर ले लेंगे। बालू में आपको बहुत आसानी से पत्थर मिल जाता है, हजारों की संख्या में रहता है। तो इस तरह से हम पत्थर को चुन लेंगे और उस पे बना देंगे। हाँ, जो भी चाहे तो फूल बना के लिख सकते हैं कि कैठो फूल है, चाहे फूल नहीं आ रहा है तो हम बिंदु सीधे बना करके और उसको पीछे उतनी ही मात्रा में अंक लिख सकते हैं। तो ये भी गतिविधि आप करवा सकते हैं इन पत्थर के माध्यम से भी। और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये गोलियां हो गई तो इसमें छेद किया हुआ है, ठीक है, सब में। तो आप बच्चों से गतिविधि क्या करवा सकते हैं कि इस तरह की आप दहाई माला उससे बनवा सकते हैं। तो इससे भी बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, आँख का भी मांसपेशी विकसित होगा, क्योंकि जब भी इसमें आप उसको पतला सा धागा दीजिएगा या इस तरह का प्लास्टिक वाला दीजिएगा तो उसको ले करके वो आड़ पाड़ ऐसे करके बनाएगा। एक आप सामने में बैठ के खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बच्चे भी देख करके उसको खुद से बनाना शुरू करेंगे, काहे कि बच्चा तो अनुकरण से ही सीखता है। तो ये भी गतिविधि आप इस मिट्टी की गोली से बच्चों को करवा सकते हैं। उसी तरह से कई और गतिविधि है, जैसे कि आप बच्चों को ये करवा सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रंग के जो आप देख रहे हैं पत्थर हमने रंग दिया है। तो अब जैसे कि ब्लू है, तो बच्चों को कहेंगे कि इसी रंग का जो है उस पत्थर को रखिए, तो बच्चा निकाल के इसके चारों तरफ रख देगा, लगा सकता है। उसी तरह से हरा है तो
खड़ा का लेकर के ऐसे लगा सकता है। तो इन गतिविधियों से बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास भी होता है, एक तो वो कलर की भी पहचान करता है, डिजाइन भी कर पाता है, समान चीज़ों को एक साथ रख पाता है। तो कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो मिट्टी और पत्थर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पर कुछ देखिए, जैसे कि इस पे पत्थर पे ही मछली बना हुआ है। ये एक कीड़ा होता है वो बना हुआ है। तो इसे भी बच्चे देखेंगे, छुएंगे तो आपस में वो बातचीत करेंगे, तो उनसे उनका ओरल डेवलपमेंट भी होगा। ये लूडो के पासे हैं, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फूल है, यहाँ 2 फूल है, बच्चे ऐसे फेंकेंगे, बच्चों को हम गिनवा सकते हैं कि कितने फूल हैं। इसी तरह से इसको भी फेंक करके बच्चे खेल खेल में हम 2-2 बच्चों को भी या 3-3 बच्चों को एक साथ बैठा के ऐसे पासे अगर देते हैं तो बच्चे खुद से इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि विभिन्न आकृति होती है, तो इस तरह का आकृति बना करके बात कर सकते हैं कि बउआ एहन कथी खाई छा, तो बताएगा। जो बच्चे समोसा खाते हैं, गोल है तो लिट्टी खाते हैं, इस तरह का पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो विभिन्न आकृति का भी हम समझ बच्चों में कर सकते हैं। एक गतिविधि है जैसे, अब जैसे इन पासों को जरा आप देखिए, इसमें विभिन्न आकृतियां हैं। तो इसको भी हम बहुत मज़ेदार तरीके से बच्चों के बीच कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का हम लोग एक ग्रिड बना लेंगे, हाँ, और इस पर हम जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, 2D आकृतियां, उसका शेप बना लेंगे। जैसे कि कुछ में हम ये त्रिभुज का लेके बना देंगे यहाँ पे, कुछ में गोल बना देंगे, वृत्त वाला आकृति, ठीक है। कुछ में हम चौकोर आकृति बना देंगे, कुछ में हम मान लेते हैं इस तरह का आयत वाला आकृति बना देंगे, ठीक है। और बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं कि बच्चों इसको फेंकिए कि क्या आया। अब जैसे ये आयत वाली आकृति आई तो बच्चा इसमें से मिलाएगा कि कौन सी आकृति मैच कर रही है, तो उस खाने में बच्चों को कहेंगे रखने के लिए। मान लेते हैं फिर दूसरा पासा फेंकते हैं तो ये तिकोना आकृति आ गया बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो हम उसका नाम अभी नहीं बताएंगे ना कि त्रिभुज है, नहीं समझेगा बच्चा। तो फिर बच्चों को हम बस ये कह सकते हैं कि जो समान आकृति है यहाँ दिया हुआ ग्रिड में, हाँ, उसमें उठा के आप रख लीजिए। तो बच्चे इसको उठा के उसमें रखेंगे और बारी बारी से इसको फेंकेंगे, रखेंगे, तो उनमें पहचान की भी क्षमता विकसित होगी, अवलोकन भी होगा कि कौन किस आकृति का है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि अंकों को लेकर के, तो ये भी यूज आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप, ये सारे मिट्टी के ही हैं, आप वर्णों के लिए कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के लिए प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों और अंकों के लिए भी बच्चों में इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ सारा चीज़ बताने का उद्देश्य ये है कि आप बच्चों के साथ इनका प्रयोग करें और इसका लाभ बच्चों को दें। आपको क्या लगता है कि मतलब इनसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है बच्चों को? बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर पर इसको प्रयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बच्चों के साथ इसको कर सकते हैं। जैसे 1-2 एक्टिविटी हम लोग बच्चों के साथ करके देखते हैं कि कितना हो पाता है सक्सेसफुल। आओ तो इधर आओ, तो आओ, पीछे जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बस्ता उतार के आओ। मुसाइका